नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं हिमालय के आंचल जनपद चंपावत की ओर। हिमालय के आंचल में स्थित चंपावत का आध्यात्मिक महत्व बड़ा ही विराट है। इस क्षेत्र के पावन स्थलों के दर्शन कर अभिभूत होकर लौटे डॉक्टर सुनील पंत कहते हैं, देवभूमि के इस भूभाग में एक से बढ़कर एक पावन तीर्थ स्थलों की लंबी श्रृंखलाएं सदियों से आस्था और भक्ति की सुंदर गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। इन्हीं पावन स्थलों में एक है बालेश्वर महादेव जी का मंदिर। भगवान भोलेनाथ जी के इस ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व वाले अद्भुत मंदिर की छटा बरबसी आगंतुकों को अपनी ओर खींच लेती है। पुराणों में कहा गया है, यह पावन स्थान शिव भक्तों के लिए शिव भक्ति का सुंदर सेतु है। बालेश्वर मंदिर के आसपास की तमाम पहाड़ियों की चोटियों में शिव महिमाओं को समेटे अनेक शिवालय वो देवी के पावन पीठ पुरातन काल से परम पूजनीय हैं। इन तमाम आध्यात्मिक स्थलों का वर्णन पुराणों में विस्तार के साथ मिलता है। बालेश्वर महादेव के इसी भूभाग में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर हर के साथ हरि की लीला को विस्तार दिया। अलौकिक विरासत को समेटे पूर्वांचल पर्वत पर विराजमान देवालयों की महिमा का वर्णन बड़ा ही मनोहारी है। माई पीताम्बरी के प्रसंग में भी आता है, बंगला विष्णु मेता विष्णु शंकर भामिनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसुरपी महामत्स्या महाकूर्मा अर्थात कूर्म अवतार का जिक्र माई पीताम्बरी के प्रसंग में भी बड़े सुंदर शब्दों में आया है। बालेश्वर महादेव जी के सानिध्य में चंपावत क्षेत्र के अनेकों मंदिर रामायण महाभारत काल वो उससे पूर्व से भी ऋषि मुनियों की तप स्थली रहे हैं। यह नगरी कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ का प्रथम पड़ाव हुआ करती थी। पुराणों में इस बात का विस्तार के साथ उल्लेख आता है। इसी भूमि पर महाबली कुंभकर्ण महावीर घटोत्कच वो उनकी माता हिडिंबा को परम शांति की प्राप्ति हुई थी। बानर राज बाली वो सुग्रीव ने यहाँ के पर्वतों में भगवान शंकर की घोर आराधना करके उनसे वरदान स्वरूप अपाल बल को प्राप्त किया। ऐतिहासिक तपस्या की गवाही देता बालेश्वर मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। गौरमांचल नामक पर्वत श्रेणियां जनपद चंपावत के धार्मिक महत्व की गाथा को विराट वैभव के रूप में समेटे हुए है। बानरराज बाली की इसी तपोभूमि में तमाम पावन स्थलों में से एक स्थल है ऋषेश्वर महादेव जी का मंदिर। ऋषेश्वर महादेव जी को स्थानीय लोग ऋखेश्वर महादेव जी भी कहते हैं। ऋषेश्वर महादेव जी का मंदिर भगवान शिव की ओर से अपने भक्तों के लिए अनुपम भेंट है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य एक बार इस पावन मंदिर के दर्शन कर लेता है वह अश्वमेघ यज्ञ के समान परम फल का भागी बनता है। प्राचीन समय में शिव भक्त जब कैलाश यात्रा पर जाते थे तो सर्वप्रथम ऋषेश्वर जी के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प बड़े ही भक्ति भाव के साथ अर्पित किया करते थे। मंदिर के समीपस्थ ही बहती लोहावती नदी में स्नान करने के पश्चात आगे की यात्रा संपन्न होती थी। ऋषेश्वर के रूप में भगवान शिव की आराधना करके ही भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का उद्धार किया था। इस संबंध में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में घटोत्कच के मारे जाने के पश्चात उसकी आत्मा भटक गई थी। स्वप्न में प्रकट होकर अपने पिता भीम को उसने यह व्यथा सुनाई तथा कूर्मांचल की पहाड़ी को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया। तब भीम ने यह पहुंचकर ऋषेश्वर वालेश्वर क्रांतेश्वर मानेश्वर महादेव की घोर आराधना के पश्चात उनकी कृपा से ही अखिल ब्रह्मांड की नायिका माँ अखिल तारिणी को प्रकट किया।
कहा जाता है कि महादेव की कृपा से योग स्वरूपिणी, योग रूपिणी भगवान शंकर को प्रिय लगने वाली, संसार का उद्धार करने वाली भगवती का भेदन कर, भगवती पृथ्वी का भेदन कर प्रकट हुई। तब भीम ने शिव कृपा से देवी से कुंभकर्ण के सिर को तोड़कर इस क्षेत्र के वन में परिणित होने का वरदान मांगा। तब भीम ने अपनी गदा से कुंभकर्ण के सिर को तोड़कर गंडकी नदी प्रवाहित की और साथ ही में लोहावती नदी भी प्रवाहित की। इन दोनों के संगम पर अपने पुत्र घटोत्कच को स्थान दिलाया। चंपावत मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित शिव कृपा से स्थित घटोत्कच मंदिर भक्तों की मनोती पूर्ण करने में सहायक माना जाता है। यहीं पास में माता हिडिंबा देवी का भी मंदिर है। हिंगला देवी को भी माता हिडिंबा के रूप में पूजा जाता है। शिव कृपा से इस प्रकार महाबली कुंभकर्ण को यहाँ स्थान प्राप्त हुआ। इस विषय में भी स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन मिलता है कि ऋषि पुलस्त के पुत्र वो लंकापति रावण के लघु भ्राता कुंभकर्ण ने वाली काल से ही महाबलशाली शरीर को प्राप्त किया तथा 17 वर्ष तक भगवान शिव की घोर आराधना करने के पश्चात अनेक वर प्राप्त किए, जिनमें से एक वर यह था कि मेरी मृत्यु के समय मेरा सिर लंका में न गिर कर ऐसे पवित्र स्थान में गिरे, हिमालय आंचल के ऐसे पवित्र स्थान पर गिरे जहां साक्षात भगवान शंकर का वास हो तथा वह स्थान जलमग्न हो। चिरकाल के बाद दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने जब सुग्रीव की सहायता से लंका पहुंचकर उसके शिरोभेदन कर दिया, तब भगवान शंकर के वरदान का स्मरण कर रामचंद्र जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान से कुंभकर्ण के सिर को कूर्मांचल में ले जाने को कहा। यहाँ सिर पड़ते ही उसने परम गति को प्राप्त किया और यह स्थान सरोवर में तब्दील हो गया। बाद में भगवान बालेश्वर ऋषेश्वर की कृपा व माता अखिलतारिणी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात भीम ने इनके टुकड़े टुकड़े कर इसे अपने पुत्र घटोत्कच के लिए समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार व उनके चरणों से चिन्हित होने के कारण इस नगर का नाम कूर्मांचल पड़ा और यह कुमाऊं का उद्गम नाम भी माना जाता है। यह भूमि सप्त ऋषियों की आराधना स्थली कही जाती है। इसी पावन भूमि पर महर्षि वशिष्ठ मुनि ने अनेक ऋषियों सहित भगवान शिव की लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषेश्वर में भगवान शिव ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में जगत के कल्याण के लिए यहीं पर स्थित हो गए। यह मंदिर चंपावत जनपद के लोहाघाट शहर से के समीप ही लोहावती नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में जंगल के बीच इस शिवलिंग की पूजा 12 गांव के लोग किया करते थे और परंपरा स्वरूप आज भी यहाँ पर विधिवत भगवान शंकर का पूजन होता है। और बालेश्वर मंदिर की इसी भूमि पर कुमाऊं के लोक देवता गुलजू का भी प्राचीन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का प्रतीक है। गोरलचौड़ में इनके दरबार में मनौती मांगने के लिए भक्तों की आवाजाही लगी रहती है। बालेश्वर की इस वसुंधरा पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी ने भी अपने पग धरे। इस विषय में पुराणों में बहुत लंबी कथा है, जो कथा बाणासुर के किले से जुड़ी हुई है और बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग से भी इस क्षेत्र की गाथा जुड़ी हुई है। इसी गाथा के क्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पहुंचकर बाणासुर से संग्राम किया। खैर यह कथा बहुत लंबी पुराणों में वर्णित है। बहरहाल कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान शिव को समर्पित बालेश्वर के मंदिर का भव्य निर्माण चंद राजाओं ने करवाया। यहाँ रत्नेश्वर महादेव के साथ चंपावती देवी के अलावा अनेकों देवी देवताओं का पूजन होता है। माँ चंपावती को अनेक इस क्षेत्र के लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। कुल मिलाकर बालेश्वर महादेव जी की महिमा अवर्णनीय है, जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। बालेश्वर महादेव आप सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही मिलते हैं जनपद चंपावत के अन्य तीर्थ स्थलों को लेकर।